हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि चुंबक जो होती है लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आखिर इसकी खोज कैसे हुई और इसका प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है, ये सब जानेंगे। तो अच्छा लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट यानी कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये क्रेन है और ये जो व्यक्ति है ये चला रहा है, और ये चुंबक लगी हुई है। इससे क्या हुआ, इस कूड़े के ढेर में जो लोहे की वस्तुएं थी वह इससे चिपक गईं। आगे लिखा है, उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू यानी स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो वह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिनधारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर चुंबक है, ये बॉक्स में ऊपर नीचे चुंबक लगा हुआ है, तो ये इसीलिए आपस में चिपक जाते हैं। एक भाग चुंबक है इसमें और एक लोहे का होता है, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। आगे लिखा है, आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। तो ये तो हो गई चुंबक की बात कि चुंबक का प्रयोग किया जाता है लोहे से कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों को चुनने के लिए। तो इससे आसानी भी होती है, लोहे के जो सामान होते हैं उस चुंबक से आसानी से चिपक जाते हैं। अब चुंबक कैसे खोजा गया ये जानना आवश्यक है कि आखिर चुंबक की खोज कैसे हुई। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, कहते हैं प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। इस चित्र में दिखाया गया है, उसकी जो छड़ी थी ये लोहे का उस पर टोपी जैसी लगी हुई थी, लेकिन एक चट्टान पर ये उससे चिपक जाती है चट्टान से, और ये उसको उठा नहीं पा रहा है, उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। आगे लिखा है, यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो जो चट्टान थी वह प्राकृतिक चुंबक थी, और वह जो टोपी लगी हुई थी छड़ी में लोहे की थी, तो वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आगे लिखा है, संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, क्योंकि गडरिये का नाम क्या था, मैग्नस था, तो उसी के नाम पर उस पत्थर को नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहा होता है।
कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। आगे लिखा है, लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। आगे लिखा है, तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। तो जो चट्टान से प्राप्त हो रहा था वह प्राकृतिक चुंबक था, अब बनाया जा रहा है लोहे के टुकड़ों से चुंबक। तो इस विधि का आविष्कार हुआ तो इसे कहा गया कृत्रिम चुंबक, क्योंकि यह बनाया गया। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ था वह प्राकृतिक चुंबक था, ये लोहे के टुकड़ों से बनाया गया तो यह कृत्रिम चुंबक कहलाया। आगे लिखा है, आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। तो चित्र में दिखाए गए हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये चुंबक दिखाए गए हैं विभिन्न आकार के और ये कृत्रिम चुंबक हैं, ये आपको याद रखना है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक चुंबक के बारे में जान लिया। अब लिखा है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो आकर्षित नहीं होते वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सरल भाषा में आपको यही याद रखना है। इनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये सब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। लिखा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मिट्टी, कांच। ये सभी क्या है? ये अचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, यानी चुंबक की ओर ये आकर्षित नहीं होते हैं। अब लिखा है चुंबक के ध्रुव, यानी चुंबक में ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताया जा रहा है। तो इसके पहले एक ये जो क्रियाकलाप लिखा है ये पढ़ना आवश्यक है। जो आवश्यक है वही मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो ये वाला क्रियाकलाप जो है इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर चुंबक के ध्रुवों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्या करना है इसमें? किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। जैसे यदि आप मिट्टी और रेत में चुंबक को रगड़ते हैं तो कुछ उसमें छोटे छोटे कण जो हैं चिपक जाते हैं। तो ये जो छोटे कण हैं ये लोहे के हैं, इसीलिए ये चुंबक से चिपके हैं, क्योंकि लोहा जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है तो लोहे के कण चुंबक पर चिपक जाते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। यानी मिट्टी में लौह कण उपस्थित हैं तो उन्हें चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर ये लौह कण आपको चिपके हुए दिख रहे होंगे। ये अब पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में कि चुंबक के ध्रुव क्या हैं। तो लिखा है, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? आप लोग भी देख रहे होंगे कि बीच में कोई भी कण नहीं चिपके हैं, जबकि चुंबक तो पूरी ही है, लेकिन जो लोहे के कण चिपके हैं वो किनारों पर चिपके हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्यों चिपके हैं यही समझाया जा रहा है। फिर से एक क्रियाकलाप किया जा रहा है। इसमें क्या करना है, एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए।
आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए। इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न प्रकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे की बुरादे की चिपकने का ढंग का आरेख बनाइए। ये आरेख बच्चों के लिए बताया गया है। आप सिर्फ ये देखिए कि जो बुरादा है वो किनारों पर अधिक चिपक रहा है। तो जहां पर लोहे का बुरादा अधिक चिपक रहा है, इन्हीं सिरों के नजदीक चुंबक के ध्रुव होते हैं। आगे लिखा भी है, हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक लाने का प्रयास कीजिए। लोहे का बुरादा उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। तो चुंबक में ध्रुव जो हैं किनारे पर होते हैं जहां लोहे का बुरादा अधिक चिपकता है। तो चुंबक में होते हैं दो ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये आपको याद रखना है। अब प्राचीन समय में दिशाएं ज्ञात करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता था, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम था हुआंग टी। कहा जाता है उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये दिखाया गया है सम्राट का रथ। ये जो महिला की मूर्ति लगी हुई है, इसका जो हाथ है ये दिशा बता रहा है और ये हाथ हमेशा किस दिशा में होता था? दक्षिण दिशा में। तो सम्राट इसी के द्वारा दिशा को ज्ञात करता था। अब यहाँ पर एक दिशा निर्धारक बनाने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे दिशा निर्धारक बना सकते हैं। तो हमें दिशा निर्धारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को लटकाते हैं तो क्या होता है, जो चुंबक है विराम अवस्था में जब आती है तो उसकी जो दिशा होती है हमेशा उत्तर दक्षिण होती है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। लिखा है, हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। यानी आप स्वतंत्रता पूर्वक यदि एक चुंबक लटकाते हैं तो वह जब विराम अवस्था में आएगी तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आएगी। आगे लिखा है, रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण को इंगित करता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर एन तथा दक्षिण एफ ध्रुवों को अंकित किया जाता है। तो चुंबक चाहे किसी भी आकार का हो, उसमें दो ध्रुव होते हैं। आगे लिखा है, चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग
दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास यानी दिक् सूचक, ये होता है कंपास। आप लोगों ने अपने विद्यालय में जरूर देखा होगा। आगे लिखा है, कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। यह चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर इस पर लगा हुआ है, तो ये दर्शा रही है उत्तरी ध्रुव को और ये दक्षिणी ध्रुव को। तो ये कंपास है, इससे दिशा का निर्धारण किया जाता है। यहां लिखा हुआ है अपना चुंबक स्वयं बनाएं, तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बन जाता है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो यहाँ पर ये खिलौने वाली गाड़ी है और इससे समझाया जा रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो असमान ध्रुव होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि एक चुंबक में जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी ध्रुव, दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा। अगर ये समान सामने सामने आ जाते हैं यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये जो गाड़ियां हैं इनमें आप देख सकते हैं ऊपर जो चुंबक लगा हुआ है ये आप देख लीजिए, ये नीला कलर है, ये लाल, यानी ये असमान है तो ये आकर्षित करेंगे, गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलेंगी। और ये जो समान है, ऊपर जो चुंबक बंधी हुई है इनमें जो ध्रुव है ये समान है तो ये गाड़ियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ चेतावनियां बताई गई हैं। क्या चेतावनियां हैं? लिखा है यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देता है। यानी आपको चुंबक को गर्म नहीं करना है, हथौड़े से पीटना नहीं है, ऊंचाई से गिराना नहीं है। ऐसा करने पर यह अपने गुण खो देगा। आगे लिखा है यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। इस तरीके से चुंबकों को रखना है। आगे लिखा है नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी अथवा कंप्यूटर से दूर रखें क्योंकि इन उपकरणों को चुंबक से हानि पहुंच सकती है। तो इनसे चुंबक को दूर रखना है। तो इस लेसन में चुंबक के बारे में जाना, चुंबक की खोज कैसे हुई, चुंबक के ध्रुवों के बारे में जाना, चुंबक के लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें इस लेसन में जानी। कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।